Hi, good morning students. Hope you all are fine. Today the topic that we are going to take is again one of the most important topics of mass transfer operation as well as of industrial relevance also. हम लोग आज बात करने वाले हैं crystallization के बारे में. So today what we are going to discuss is what is crystallization. Crystallization क्या होता है? Second thing we will discuss क्यों होता है crystallization, why it happens, and the third thing that we are going to discuss is what are the different stages. किस stages में gradually crystallization होता है. These are the three topics that we are going to see today. So as I just said, what is crystallization, why it happens, which we call supersaturation, and last one, stages of crystallization. So हम लोग बात करेंगे आज ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे. व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, हाउ इट हैपेंस एंड व्हाई इट हैपेंस. क्यों होता है, कैसे होता है और क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं. बचपन में 11th-12th केमिस्ट्री के अंदर एक प्रैक्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर हम लोग एक गिलास पानी के अंदर वी यूज टू डिजॉल्व 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट और माइट बी शुगर. हम लोग एक गिलास के अंदर एक चम्मच चीनी या शक्कर जो है उसको डिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हम देखते हैं कि शुरुआत में इट गेट्स डिजॉल्व वेरी इजीली, आसानी से घुल जाता है. अगेन वी ट्राई टू डू इट विद द सेकेंड स्पून, थोड़ी मुश्किल होती है, वो भी हो जाता है. इफ वी ट्राई टू द थर्ड स्पून ऑलमोस्ट डिजॉल्व नहीं होता है. This is when we call that the liquid, the glass of water is saturated with sugar. जो आपका पानी का ग्लास है वो शुगर के क्रिस्टल से सैचुरेट हो चुका है. इसका मतलब ये होता है that we cannot dissolve more sugar into this glass of water in the existing conditions. ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये गिवन टेम्परेचर पे the glass of water is saturated. क्रिस्टलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है सुपर सैचुरेशन. सुपर सैचुरेशन मतलब अगर मैं सिंपल से एकदम आसानी से आपको हिंदी लैंग्वेज में समझाऊँ विल बी लाइक सुपर से भी ऊपर. जैसे हम लोग कहते हैं कि सुपर से भी ऊपर, सुपर सैचुरेशन जो है उससे भी अगर ऊपर हो जाता है देन दैट इज व्हाट वी कॉल एज सुपर सैचुरेशन. ओके, सुपर सैचुरेशन क्या होता है? जो सैचुरेशन की स्टेट आ गई जिसके अंदर आपने 2-2.5 चम्मच उसके अंदर डिजोल्व कर दी. अब उसके बाद अगर आप और भी शुगर क्रिस्टल्स या सॉल्ट को उसके अंदर डिजोल्व कर पाए तो लिक्विड का जो स्टेट होगा, सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा, दैट इज व्हाट इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड. आप लोगों को ये भी पता होगा कि हम लोग कैसे कर पाएंगे. वो एक्सपेरिमेंट के अंदर लिखा था अगर हम लोग वो पानी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर स्लाइटली, द थर्ड स्पून विल ऑल्सो गेट डिजोल्व. दिस इज हाउ वी कैन मेक द सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड. सो व्हाट डज सुपर सैचुरेशन मीन? गिवन कंडीशंस में आप जितना सोल्यूट डिजोल्व कर पाए एक सॉल्वेंट के अंदर उससे ज़्यादा अगर आप डिजोल्व कर लेते हैं दैट इज व्हाट इज नोन एज सुपर सैचुरेशन. नाउ सुपर सैचुरेशन इज मैंडेटरी फॉर क्रिस्टलाइजेशन टू हैपन. अगर आपको क्रिस्टलाइजेशन करना है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो सुपर सैचुरेटेड होना ही चाहिए. तो आपने देखा कि सुपर सैचुरेशन क्या है. अब हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं? एक हमने अभी देखा कि सपोज एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर हम डिजोल्व कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा और हीट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व हो जाएगा. अब समझने की बात ये है जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वो टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड नहीं है क्योंकि वो टेम्परेचर पे थोड़ा और सॉल्यूट डिजोल्व हो गया. दिस सॉल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड व्हेन यू रिड्यूस द टेम्परेचर. जब वो सॉल्यूशन को हीट किया था वो ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, देन दैट सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड. तो सुपर सैचुरेशन लाने का एक तरीका है कूलिंग ऑफ द सॉल्यूशन. आप सॉल्वेंट्स यूज करके सपोज ये जो सॉल्वेंट है उसके अंदर उसको रिमूव कर सकते हैं और सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेट कर सकते हैं. केमिकल रिएक्शंस यूज कर सकते हैं, ड्राउनिंग यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट को इवोपरेट कर सकते हैं. सिंपल सेंस में सुपर सैचुरेशन कंसेप्ट ये है अगर आप लोग 1 लीटर के अंदर 100 ml कोई भी सब्सटेंस 100 ग्राम कोई भी सब्सटेंस का डिजोल्व कर सकते हैं, तो अगर आप 100 ग्राम से ज़्यादा उसके अंदर डिजोल्व कर दें देन द सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड. इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर 100 ग्राम के अंदर मैंने 10 ग्राम डिजोल्व किया हुआ है, 100 ml के अंदर 10 ग्राम डिजोल्व किया हुआ है, तो अगर मैं 100 ml की जगह पे सिर्फ 90 ml रखूँ तो भी मेरा सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो गया.
So that is the concept of super saturation by you can say solvent evaporate. Solvent को evaporate कर दो तो solution जो बचेगा वो आपका super saturate हो जाएगा. Okay, similarly there are other methods. Cooling का मैंने already बताया. Chemical method से भी आप लोग solute की solubility कम करके उसको crystallize करवा सकते हैं. We will not go into much detail about that. Crystallization क्या है? जो हमने प्रोसेस की बात की अभी शुरुआत में ही, एक ग्लास के अंदर आप डिजोल्व करना चाहते हैं शक्कर को. द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन समझने के लिए आप डिसोल्यूशन समझ लीजिए, क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ जाएगा. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स इनटू लिक्विड इज व्हाट इज नोन एज डिसोल्यूशन. Conversion of the molecules of solute from the liquid state back to the solid state in the form of crystals is what is known as crystallization. उसे हम लोग crystallization कहते हैं. लिक्विड फॉर्म में से वो फिर सॉलिड स्टेट में आ जाएगा. दैट इज व्हाट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. अब क्रिस्टलाइजेशन जनरली होता कैसे है? इट हैपेंस इन टू फेजेस. दो अलग अलग फेजेस में होता है. सो इफ वी वांट वी कैन कॉल दिस primary nucleation, or it is also called simply nucleation. कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल का सेंटर होता है न्यूक्लियस. सिमिलरली क्रिस्टल को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले न्यूक्लियस का बनना जरूरी है. इन दैट सेंस दैट सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स शुगर के घूम रहे हैं. ग्रेजुअली वो लोग सब इकट्ठा होकर एक जगह पे आ जाते हैं. दे फॉर्म अ स्मॉल न्यूक्लियस जहाँ पे इट इज़ हैविंग अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है. उसके ऊपर ग्रेजुअली धीरे धीरे और मॉलिक्यूल्स आके इकट्ठा होते रहते हैं. एंड देन द क्रिस्टल ग्रेजुअली ग्रोज. So the formation of that first nuclei, formation of that first cluster. Nucleus जब मैं बता रहा हूँ, it doesn't mean that nucleus of an atom. मैंने न्यूक्लियस वर्ड इसीलिए यूज किया ताकि आपको पता पड़े उसका इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस. अदरवाइज न्यूक्लियस वर्ड का मतलब जो सेंटर में है, जिसके आसपास आपका क्रिस्टल ग्रो होने वाला है, वो थोड़े पार्टिकल्स जो एग्रीगेट होके एक कॉमन न्यूक्लियस बनाते हैं. दैट प्रोसेस, दैट स्टेप इज नोन एज आइदर प्राइमरी न्यूक्लिएशन और यू कैन से न्यूक्लिएशन. तो जैसे ही आप सॉल्यूशन को, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे, द फर्स्ट स्टेज दैट हैपेंस इज इनिशियली बहुत सारे छोटे न्यूक्लियस बनेंगे. एंड देन आफ्टर दिस, इसके बाद आता है हमारा सेकेंड फेज, दैट इज यू कैन से सेकेंडरी न्यूक्लिएशन, और उसको अच्छे से जानते हैं हम लोग बाय दिस नेम एज क्रिस्टल ग्रोथ. मेरे हिसाब से न्यूक्लिएशन क्रिस्टल ग्रोथ इज इजियर टू रिमेंबर. क्यों? न्यूक्लिएशन फॉर्म हुआ, उसको हमने नाम दे दिया न्यूक्लिएशन, और उस न्यूक्लियस के ऊपर जो क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं, क्रिस्टल्स बड़े हो रहे हैं, वी कॉल दैट क्रिस्टल ग्रोथ. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज प्राइमरी न्यूक्लिएशन एंड सेकेंडरी न्यूक्लिएशन. सो व्हाट वी हैव सीन टुडे इज क्रिस्टलाइजेशन क्यों होता है? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ सुपर सैचुरेशन. एक सॉल्यूशन के अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर जितना आप सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया तो अब वो सोल्यूट जो है फिर लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आएगा. दिस व्हाट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. सुपर सैचुरेशन की वजह से ये होता है. इट इज़ अ सॉलिड लिक्विड ऑपरेशन. और हमने देखा इसके अलग अलग स्टेजेस. इट हैपेंस इन टू स्टेजेस. प्राइमरी न्यूक्लिएशन, या जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लिएशन, जिसके अंदर इनिशियली आपके सॉल्यूशन के अंदर छोटे न्यूक्लियस फॉर्म होंगे. एंड द सेकेंड फेज इज, ये न्यूक्लियस के ऊपर आपका क्रिस्टल जो है बिल्ड होता है. द क्रिस्टल इज बीइंग फॉर्म ऑन दिस न्यूक्लियस. दिस इज व्हाट इज नोन एज crystal growth, or you can also call this as secondary nucleation. I hope the concept of crystallization becomes clear to you all guys because of this video, and for any more videos do mention the topics in the comment section. Thank you.